नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष कुछ नया लेके आज, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तैयारी में दो चीज़ों का बहुत रोल होता है। एक होता है थ्योरी और एक होता है क्वेश्चंस। अगर आप केवल थ्योरी कर रहे हैं, क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें भी आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है और हमारी पूरी टीम ने क्या सोचा है कि आपके लिए लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चंस जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो या स्टैटिक के पोर्शंस हों, उन सभी से हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। और आप जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है वो भी अपनी तैयारी को जांच लें कि उन्हें कितने क्वेश्चंस इसमें से कर पा रहे हैं। और जिन्होंने नई थ्योरी तैयार करी है तो वो एक बार खुद से थ्योरी तैयार भी करें, हम भी कराएंगे, लेकिन आप भी करें और क्वेश्चंस भी यहाँ से इस चैनल के माध्यम से करते रहें। तो देखते रहिए इस चैनल को और अंत तक बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो हिस्ट्री के पोर्शन से 1857 की क्रांति से लेके आए हैं, जो आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्वेश्चंस में क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सभी को पता है। इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? दिल्ली, कानपुर, मेरठ और लखनऊ। तो आपको पता है कि मेरठ में बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे थे उन्होंने 29 मार्च को बाघ की हत्या की थी। तो वहीं से जो है मेरठ जो ऑप्शन है इसका वो सही है, यहीं से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं बीजी तिलक, आरसी भंडारण, वी.डी. सावरकर और सर सैयद अहमद खां। तो इसका ऑप्शन सही है वी.डी. सावरकर। इन्होंने अपनी बुक में स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था। तो पता है आपको कानपुर में किसको सौंपा गया था? नाना साहब को। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए पॉइंट, नाना साहब। अगला देखिए, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था। तो बताइए इसके ऑप्शन कौन कौन से? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और बहादुर शाह। तो इसका ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी। आपको पता है कुंवर सिंह 80 साल के बुजुर्ग थे और एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 की जिन्हें हराने के लिए अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। और वो हारे भी नहीं थे, गंगा नदी में अपना हाथ काट कर इन्होंने फेंक दिया था और बाद में इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बिहार के जगदीशपुर से आते थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बताइए इसके ऑप्शन है, भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हुई, ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की, इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, या डी ऑप्शन है सारी शक्तियां डायरेक्टर्स में निहित कर दी गईं। तो आपको पता है 1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो संपूर्ण कंपनी का शासन था उसको ब्रिटिश हाथों में दे दिया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी, इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम किताबों में इसके बारे में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन है अलवर के राजा थे। अलवर के राजा थे, उन्होंने ऐसा किया था। निम्न में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन को देखिए, नील, हैवलॉक, नॉट और ह्यूरोज। इसका ऑप्शन है नॉट, क्योंकि नील, हैवलॉक और ह्यूरोज ये तीनों ही शामिल थे, केवल नॉट ऐसे थे जो इसमें शामिल नहीं थे 1857 की क्रांति में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने देखिए ऑप्शन ए, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, ऑप्शन बी, राज्य का विलय करना छोड़ दिया, ऑप्शन सी, समाज सुधार बंद कर दिए और ऑप्शन डी, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो आपको पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था 1857 की क्रांति होने का, जो डलहौजी ने राज्यों को अपने मिलाना शुरू कर दिया था ब्रिटिश राज्य में। जो राज्य हड़पने की नीति अपनाई थी, उसने दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे, तो इस कारण राज्य का विलय करना उन्होंने 1857 के बाद छोड़ दिया। अगला ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, यह एक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, यह एक कृषक विद्रोह था, या फिर यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो इसका ऑप्शन है यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। आपको सभी को पता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो अंग्रेज विरोधी था। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया भैया, भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया,
या फिर लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया? तो क्या है इसका ऑप्शन? देशी रियासतों में हस्तक्षेप देना बंद कर दिया। आपको पता ही है कि देशी रियासतों का अपना अलग प्रभुत्व था भारत में और अंग्रेजों ने इसी से छेड़छाड़ करना स्टार्ट किया था। इसी कारण 1857 की क्रांति के रूप में ये बढ़ा, तो उसी को इन्होंने इसके बाद करना बंद कर दिया। अगला ऑप्शन देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। क्या असफलता का कारण था? विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव या सैनिक दमन। हालांकि ये चारों ही ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं, इनका प्रभाव कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि क्यों हम 1857 की क्रांति में हारे? तो वो था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो संगठन कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह द्वितीय के नाम से फेमस थे, उनकी भी उम्र 60 से ऊपर थी। और बिहार में देखिए कुंवर सिंह, उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ आप देखिए नाना साहब, इनकी भी उम्र ज़्यादा थी। तो ये जब नेतृत्व ही आपका कमज़ोर हो तो आप किसी सफलता की ओर बढ़ने से हमेशा हमेशा चूक जाएंगे, और यही हुआ 1857 में। 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? तो इसमें देखिए 1858 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम है, 1893 का अधिनियम है या 1919 का अधिनियम है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 1858 का अधिनियम, इसके तहत। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था? देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया, वायसराय की नियुक्ति होने लगी, देशी नरेशों में हस्तक्षेप को रोक दिया गया या देशी नरेशों को पुरस्कृत किया गया? तो देखिए, हालांकि ये सारे ही ऑप्शन है, वायसराय की नियुक्ति भी हुई, सब कुछ है, लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? वो था भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता रही। क्या विशेषता रही प्रमुख? कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास था, पहला। सैनिक विद्रोह था, दूसरा। सामान्य लोगों को अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास था, तीसरा। और साथ ही साथ चौथा है स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। आप देख ही रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई भी बचा रही थी, साथ ही साथ बेगम हजरत महल लखनऊ में लगी हुई थी। इसी तरीके से नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे और भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर जो है वो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये अपनी जो बची कुची साख थी राजा होने की, उसको बचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे और ये अंतिम प्रयास रहा। उसके बाद देखिए अगला, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो बताइए, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ। पहला ऑप्शन 5 अप्रैल 1857, दूसरा 9 अप्रैल 1857, तीसरा 1 अप्रैल 1857 और चौथा 7 अप्रैल 1857। तो इसका ऑप्शन है बी, 9 अप्रैल 1857, क्योंकि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था और उसके बाद से ही विद्रोह जो है बहुत तेजी से फैला और ये 12 तारीख तक दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली को पूरा कब्जे में ले लिया था। तो वहां तक हो गया। अब बात करते हैं अगला कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसका विचार है? तो ये इसमें ऑप्शन है JN सरकार के, RC मजूमदार के, SN सेन के या फिर VD सावरकर के। तो इसका ऑप्शन है बी, RC मजूमदार। देखिए, उस समय पर जो भी लेखक हुए, कवि हुए, ये लोग पूरी तरीके से अपनी बातों को परिवेश में नहीं रख सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभुत्व था। उस समय पर अगर कुछ बोलते तो इनको जेल में डाल दिया जाता। तो ज़्यादातर जो इतिहासकार हुए उन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया है। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, बंगाल, बंबई एवं मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। दूसरा है, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। तीसरा है, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दलों में वृद्धि हुई। और चौथा है, अफसर यूरोपीय ही बने रहे। इसका ऑप्शन है आपका बी, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। ये कहीं भी शामिल नहीं है। और अनुपात में देखिए, यूरोपीय सैन्य दलों को बढ़ाया गया क्योंकि अंग्रेजों को ये पूरा आभास था। लगभग 1,40,000 की सेना थी, उसमें कई लोग भारतीय थे। तो भारतीयों का प्रभुत्व जो था, रेशियो ज़्यादा था। तो अंग्रेजों को पता था अगर हमने अपने लोगों का प्रभुत्व इसमें ज़्यादा नहीं रखा, रेशियो मेंटेन नहीं किया, तो 1857 जैसे सैनिक विद्रोह को दोबारा भी देखा जा सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने सेना में अंग्रेजों की भर्ती करना तेजी से स्टार्ट कर दिया। अगला देखिए, 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? मेरठ में हुई, बैरकपुर में हुई, दिल्ली में हुई या कानपुर में? तो सभी को पता है कि बी, बैरकपुर छावनी में हुई थी। अगला देखिए, 1857 में नहीं, सॉरी 19वां है, किस समकालीन सांसद ने
1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन है आपके लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन है आपका बी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी है डिजरायली और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डिजरायली। और डिजरायली जो थे वो ब्रिटिश संसद में रूढ़िवादी दल के नेता थे और इन्होंने अपनी ही सरकार का विरोध करते हुए संसद भवन में, ये कैबिनेट में ये कहा कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है ये जन आंदोलन है, ये एक तरीके से अंग्रेजों की गलत नीतियों का परिणाम है और उन्होंने उसका विरोध भी। अगला देखिए 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो पहला ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, दूसरा है मौलवी एहसन उल्लाह, तीसरा है मौलवी बरकत अली और चौथा है मौलवी कुदरत अली। तो इसका ऑप्शन है मौलवी अहमद उल्लाह। ये फैजाबाद से आते थे, इनको फैजाबादी भी कहा जाता था। मौलवी अहमद उल्लाह, इन्होंने नेतृत्व किया था फैजाबाद से 1857 की क्रांति का। 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ और इसके लिए निम्न कारकों पर विचार कीजिए। पहला है सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही की गई। दूसरा है सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। तीसरा है सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकृत करने के लिए बाध्य किया जाता था। या चौथा था टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को भड़काते थे। तो इसका ऑप्शन है ए भी सही है और बी भी सही है। मैं बता दूं आपको 1806 में वेल्लोर में माथे पर तिलक लगाना और साथ ही साथ पगड़ी पहनना, पगड़ी एक ही पहनना नहीं, बदल के पगड़ी पहना जाता था, अपने कलर की पगड़ी आप नहीं पहन सकते थे। तो इस तरीके की घटनाएं वहां पर सामने आई थी और यही उसने लिखा है कि जातिगत चिन्हों, यानी तिलक लगाना भी क्या था? जातिगत चिन्ह था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? गोद लेने के नियम की समाप्ति, अवध को अंग्रेज राज्य में मिलाया जाना, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह और नवाबों का पेंशन देना बंद किया जाना। तो इसका ऑप्शन कौन सा? सभी को पता है, ऑप्शन सी, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। अगला है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो देखिए ऑप्शन कौन से? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव और ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो बताइए, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने सबको पता है झांसी का नेतृत्व किया था ग्वालियर में, और बालाजी बाजीराव ने कहीं का नेतृत्व नहीं किया था। तो इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा है? सी, बालाजी बाजीराव। 1857 24वां क्वेश्चन के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे और यह संपूर्ण भारत को प्रभावित ना कर सका। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों ही ऑप्शन जो है वो सत्य हैं। यानी कि शिक्षित भारतीयों ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, जमींदारों ने भी ब्रिटिश सत्ता के वफादार बने रहे, केवल ऑप्शन ए गलत है। यानी कि अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें अपना समर्थन दिया, बिल्कुल नहीं दिया था। अगला देखिए, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? तब मंगल पांडे ने ए बाघ की हत्या करी, बी फिनिश की हत्या करी, सी ह्यूरसन की हत्या करी या डी मिचेल की हत्या करी। तो इन्होंने बाघ की हत्या करी थी और हालांकि ह्यूरसन को भी गोली लगी थी लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हो पाई थी। 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल नील ने, ह्यूरोज ने, आउट्रम ने या फिर सीले ने? तो इसका ऑप्शन सही है बी, कर्नल हीरोज ने। और कर्नल हीरोज ने स्वतंत्रता संग्राम को बताते हुए कहा कि एकमात्र मर्द अगर कोई 1857 की क्रांति में थी तो वो केवल और केवल झांसी की रानी थी, जिसने वीरतापूर्वक साहसपूर्वक लड़ा। और आज भी रानी लक्ष्मीबाई की गाथाओं को हम लोग गाते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। 27 क्या कह रहा है? बहादुर शाह को कैद किया गया था एंड जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई, पहला ऑप्शन। दूसरा है व्यक्तिगत सेवकों ने विष दे दिया, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजों ने सिर्फ कटवा दिया था और चौथा ऑप्शन भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था। तो इसका ऑप्शन ए है, कैद कर लिया गया था और आपको पता है कि रंगून की जेल में इनको भेज दिया गया था जहां पर इनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? पहला है तात्या टोपे कानपुर का विद्रोह, दूसरा है नाना साहब झांसी का विद्रोह, तीसरा है कर्नल फिनिश मेरठ का विद्रोह और चौथा है जनरल हियर से एंड बैरमपुर का विद्रोह। तो आपको पता है कि नाना साहब जो थे वो कानपुर के विद्रोह को उन्होंने लीड किया था। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा है? बी। अगला देखिए, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त थी? तो आपत्तिजनक जानवर क्या था? जानवर इसमें दो थे, सुअर और गाय की चर्बी थी। आपको पता है कि सुअर जो है वो हराम होता है मुस्लिमों में और गाय जो होती है वो हमारी माता है, हिंदू धर्म का इसमें बहुत साधना रहती है हिंदू धर्म के, तो वो रहता है। तो बताइए, ए ऑप्शन है दमदम, बी ऑप्शन है बैरकपुर, सी ऑप्शन है सेरामपुर और डी ऑप्शन है बहरामपुर। तो दमदम में सबसे पहले 23 जनवरी को ये खबर मिली थी 1857 में कि वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया था कि यहाँ पर आप चर्बी युक्त कारतूस यूज कर रहे हैं।
अगला ऑप्शन है कि निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। तो बताइए, ए है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, बी है 1857, सी है सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, और डी है भारतीय सैन्य बगावत का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन है आपका बी 1857। इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, जो अंग्रेज थे, ये जो इतिहास है इसको वो ब्रिटेन में जाके वहां पर रखते थे कि 1857 में क्या हुआ। अब बताइए, क्या वो ये रख सकते थे कि ये एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था? बिल्कुल नहीं। ये लिखते तो बताइए वहां पर समझ में आता कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। साथ ही साथ सैनिक विद्रोह भी नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने केवल सिंपल एक डेट लिख दी 1857, बस वही इसका इतिहास में दर्ज हो गया। निम्न में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई? इसका ऑप्शन है ए पंजाब का अधिग्रहण, बी निचले वर्मा पर अधिकार, सी गोद लेने की प्रथा का निषेध, और डी अवध का अधिग्रहण। तो इसका ऑप्शन है आपका डी अवध का अधिग्रहण। आप सोचेंगे कि इसका होना चाहिए था कि गोद लेने की प्रथा का निषेध। हालांकि हुआ क्या था, ये एक सैन्य विद्रोह था और तत्कालिक कारण भी सैन्य विद्रोह ही था। तो अवध का क्या किया था, डलहौजी ने विलय कर लिया था, और अवध से बहुत सारे सैनिक जो है वो भारत में आते थे, भारतीय सेना में आते थे। तो जब उनके राज्य को डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया तो इसका विरोध उन्होंने किया। तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल रही। निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? पहला है ऑप्शन हसन खां, दूसरा है पीर अली खां, तीसरा है खान बहादुर खां, और चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है खान बहादुर खां। ये रायबरेली उधर साइड से आते थे, वही रुहेलखंड का इलाका था, वहां से इन विद्रोही के नेता थे। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? पहला, राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई थी, उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। तीसरा, वे अंग्रेजों के समर्थक बन गए, और चौथा, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो इसका ऑप्शन है डी, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। अगला देखिए, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इसको सुमेलित करना है आपको और उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए, लक्ष्मीबाई जो थी उनका क्या हुआ था? बताइए, वो तो युद्ध में मारी गई थी, युद्ध में मारी गई थी वो। तो ए का क्या होगा? फोर्थ होगा। तो बताइए इसमें से या तो सी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। तो बताइए, तात्या टोपे बी गिरफ्तार हुए और इनको फांसी दी गई थी, यानी कि बी का क्या हो गया? तीसरा हो गया। और उसके पश्चात बताइए, नाना साहब जो थे, नाना साहब आपके नेपाल चले गए थे। नाना साहब कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। और बहादुर शाह को तो पता ही, आपको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? तो बताइए, मेरठ विद्रोह की, दूसरा बैरकपुर विद्रोह की, तीसरा विद्रोह की निश्चित तिथि थी, या फिर आपका अगला मंगल पांडे को फांसी की तिथि थी? तो ये थी बैरकपुर विद्रोह की, और इसी दिन बाग को गोली मारी गई थी, ह्यूडसन को भी गोली मारी गई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की हत्या हो गई थी। अगला ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली थी? क्या पूछा गया? पहली घटना कौन थी? तो बताइए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, बी भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, सी झांसी की रानी का विद्रोह, और डी तात्या टोपे को फांसी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि भारतीय सैनिक जो है वो बताइए कहां पहुंचे थे? दिल्ली पहुंचे थे कूच करने के लिए। उसके पश्चात बताइए क्या हुआ था? तात्या टोपे की तो फांसी तब मिलेगी जब बताइए एक कानपुर में विद्रोह जो है वो नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभाला जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? बी। सबसे पहले कौन थे भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। अगला, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो मैंने बताया था आपको 1,40,000 के लगभग सेना थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी। अगला देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। आपको बताना है, कथन ए था, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में असफल नहीं हो सका। दूसरा ऑप्शन, उदीयमान मध्य वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति में शुरुआती विजय हमें मिली, दिल्ली में मिली, झांसी में मिली, कानपुर के इलाके में हमने जीता, कोटा, राजस्थान, इस पूरे उत्तर मध्य प्रांत में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमें विजय नहीं मिल पाई। क्यों? एक बड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग जो उदीयमान था यानी कि शिक्षित वर्ग था, उसने इसमें साथ नहीं दिया और राज्य का पक्ष लिया। इसलिए बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए और आर दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या है। 1857 के विद्रोह में निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? पहला है, एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना, कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना,
तात्या टोपे को फांसी या फिर सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। तो आपको पता है कि 11 मई को सिपाही दिल्ली की तरफ मेरठ में कूच किए और 12 मई को सिपाहियों ने 12 मई 1857 को पूरी दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले तो सिपाहियों का दिल्ली की कूच और लाल किले पर प्रवेश, और उसके बाद उन्होंने सम्राट घोषित किया बहादुर शाह जफर को, और साथ ही साथ दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित कर दिया। तो यानी कि सबसे पहले तो है आपका फोर्थ, फिर है आपका फर्स्ट, फिर आपका कानपुर में विद्रोह हुआ और मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया, और बाद में बताइए कानपुर के बाद कानपुर में ही शामिल थे तात्या टोपे, तो इनको बाद में फांसी दी गई। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये कहा था ए नाना साहब ने, बी बहादुर शाह ने, सी तात्या टोपे ने, या फिर डी ब्रिजेश कादिर ने। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि नाना साहब ने ये बात कही थी। 41 देखिए, 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्न में से कौन सी एक घटना घटित हुई? बताइए। संथाल विप्लव, कुकी बगावत, बंगाल में नील किसानों का विद्रोह, या फिर डी सिविल सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा घटाने के विरुद्ध उत्तेजना। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, बंगाल में नील किसानों का विद्रोह। आपको पता है कि नील किसानों से जबरदस्ती खेती कराई जाती थी नील की। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित से की जाती थी: यूपी एवं बिहार से, पूर्व के बंगाली एवं उड़िया से, उत्तर में गोरखा सिंध पंजाबी से, या फिर दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम में मराठा। इसके विषय में मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ कि जब सम्राट घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफर को, तो आपको पता है औरंगजेब की सिखों के प्रति जो नीतियां थी वो दमनकारी नीतियां थी, उसने कत्लेआम किया था सिखों का। तो अंग्रेजों ने इस फूट का फायदा उठाया और पूरे पंजाब और लुधियाना के क्षेत्र में पोस्टर चिपकाए, और जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये शासन पर बन बैठा है बहादुर शाह जफर, और ये आगे आने वाले समय में ये पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहा है और फिर से सिखों की वही दमनकारी नीतियां स्टार्ट कर देगा जो औरंगजेब ने करी थी। और इस तरीके से पंजाब लुधियाना उधर साइड के इलाके में इस क्रांति को उसने पनपने नहीं दिया, फूट डाल दी, और उन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो ये जो लोग थे इनको विश्वास पात्र समझकर इनको वो अपनी सेना में भर्ती करता था। उत्तर में गोरखा सिंध और पंजाबी। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? फैजाबाद, लखनऊ, मोहम्मदी या फिर इलाहाबाद। तो आपको पता ही है अहमद उल्ला फैजाबादी फैजाबाद से ही आते थे। तो इसका ऑप्शन है ए। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। सेना का पुनर्गठन किया तथा एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में सीमा विस्तार की नीति एवं त्याग दी गई। तीसरा, सी ऑप्शन, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। या फिर डी ऑप्शन, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। यही डी ऑप्शन जो है वो इसका गलत है, यानी कि ऐसा नहीं था। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए। तात्या टोपे मध्य भारत, नाना साहब कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी और कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से नहीं, कुंवर सिंह आते थे बिहार के जगदीशपुर से। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत है। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। तो बताइए उसके कारण क्या थे? ए, हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। साथ ही साथ उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो आपको पता है कि ये दोनों ही सही होंगे। बताइए ए और बी दोनों ही सही होंगे। अगला है 47। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। क्या कारण था? ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण कारण था, या फिर आपका भारतीय शासकों का असंतोष कारण था, धार्मिक कारण था, या उपयुक्त सभी। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कारण थे। 48वां देखिए, मंगल पांडे कौन था? ग्वालियर के शासक का मंत्री था? बिल्कुल नहीं। दमदम के पदस्थापित एंड कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, अवध का जमींदार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी, दमदम के पदस्थापित एंड कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, क्या कारण था? व्यक्तिगत सिद्धांत, धार्मिक कारण, चर्बी युक्त कारतूस, या फिर आर्थिक कारण। तो आपको पता है इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा सही होगा, चर्बी युक्त कारतूस। अगला देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर आएगा ये अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इसको देख लीजिए एक बार। क्या है? सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और
सही उत्तर का चयन आपको करना है। आपको है इसमें यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इसमें है वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार। तो वी.डी. सावरकर ने लिखी है द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी हुई है, और उसके बाद अशोक मेहता ने लिखी है द ग्रेट रिविलियन लिखी है, एस.एन. सेन ने लिखी है आपकी 1857, और उसके पश्चात आर.सी. मजूमदार ने लिखी है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सही? ए। इस तरीके से मैंने आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रिलेटेड कराए हैं, और लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जिनमें लगभग 2000 से 3000 सभी विषयों से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। तो आप लगातार बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। इसी तरीके से